अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन, जिसे देख के आप भी बनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये नेक डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही शानदार है। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस नेक डिज़ाइन को बनाने का तरीका सीख सकें। तो पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताती चलूँ। डबल करके 5.5 इसकी चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच ली है। अब हमने इस पे नेक को कटिंग करना है, कैसे करना है तो इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा जी, नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको जो चौड़ाई इसकी ली है वो तकरीबन 4 इंच ली है। 4 इंच के मार्जिन पे आपने चौड़ाई पे निशान लगाना है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच ली है। ये भी आपको बताते चलूँ कि अगर आप इस चौड़ाई में कमी या बेशी करना चाहें तो आप इसको कमी बेशी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स सबसे पहले बना लिया। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसको हल्का सा राउंड शेप करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, हल्की सी राउंड शेप में मैं इसको ड्रा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको राउंड शेप में ड्रा कर लिया। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि यहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिप रेडी होनी है वो मैंने 7 इंच निशान लगाया है। तो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन लगा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ से आपने तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट ऊपर 6 पॉइंट पे निशान लगाया और यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का निशान लगाना है। ये मार्जिन आपने बड़े ध्यान से समझने हैं। ऊपर से 1 पॉइंट का निशान और नीचे से 6 पॉइंट का निशान लगा के हमने इन निशानों को आपस में इस तरह मिलाना है। तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पे मैं इसको डार्क करती चलूँ ताकि आप लोगों को वाज़िया नज़र आए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को लाजमी मिले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैं 1.25 इंच के निशान पे इसको आउटलाइन को इसी तरह ड्रा करती जाऊँगी। जिस शेप में मैंने अपने नेक लाइन को ड्रा किया है, 1.25 इंच के निशान पे मैं यहाँ पे इसी तरह सेम ड्रा करती जाऊँगी। ड्रा करने के बाद अब यहाँ पे हमने अपने नेक को कट करना है। कट करने के बाद फिर हमने इसको बनाना कैसे है ये भी आपने देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन होने वाला है, लेकिन शर्त ये है कि आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे मैं अपने नेक की कटिंग कर लेती हूँ। और इसके अलावा भी मैंने आपके साथ बहुत से प्यारे प्यारे नेक डिज़ाइन शेयर किए हैं जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो तो देखते हैं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल का विजिट करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत से प्यारे प्यारे नेक डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और नेक लाइन के अलावा मैंने प्यारे प्यारे दामन के डिज़ाइन भी बनाए हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो विजिट लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल का। तो व्यूअर्स, फाइनली यहाँ पे हमारा जो नेक है वो कट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक अलग फैब्रिक लेना है। फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई आपने देख ली है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये मैंने 2 बोबिन में धागे भर लिए हैं एक जैसे, और ये मेरे पास नलकी का धागा है। ये तीनों धागे मैंने मशीन में इकट्ठे डालने हैं। अगर आपके पास एंकर का धागा मौजूद ना हो तो आप इस तरह जो नलकी के धागे होते हैं उनको एंकर का थ्रेड जैसे बना सकती हैं। मोटा इसकी हमने लगानी है सिलाइयाँ। तो यहाँ पे ये तीनों थ्रेड हैं, उन तीनों थ्रेड को मैंने मशीन में डालना है। और आप भी हैरान हो रहे होंगे कि तीनों धागे सुई में कैसे जाएंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही आसानी से, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप 3 के बजाय 4 या 5 लेयर में भी ये जो धागे हैं सुई में आसानी से जा सकते हैं। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करना है। ये एंकर के दौर पे आपके यूज़ होंगे। तो ये भी एक बड़े कमाल की टिप है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाज़ टाइम हमारे पास एंकर का जो धागा है वो अवेलेबल नहीं होता, या मार्केट में जाना हमारे लिए मसला होता है। तो यहाँ पे हम उसी नलकी को लेके 3 या 4 बोबिन भर के और इस तरह नलकी में धागा डाल के सारी लेयर्स इकट्ठी पकड़ के जैसे मशीन में धागा डालते हैं वैसे डालेंगे। सुई में आसानी से ये धागा जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से ये धागा डाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, तीनों लेयर्स में ये देखें, तीनों लेयर्स में मैंने ये धागे डाले हैं। बहुत ही आसानी से सुई में चले गए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मशीन में धागा डाल लिया है। अब मैंने अगला काम क्या करना है, मैंने जो फैब्रिक लिया था यहाँ पे इसको हाफ मैंने पेपर पेस्टिंग जो है वो इसके साथ अटैच कर लेनी है और हाफ कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देना है और इसको प्रेस की मदद से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लगानी है इस धागे की सिलाइयाँ। जैसे हमारी एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगती हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी सिलाइयाँ लगेंगी। और एक स्केल ले लिया है। स्केल लेके मैंने सबसे पहले एक ऊपर लाइन, सीधी लाइन ड्रा की और तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन पे मैंने ये सीधी लाइंस जो है वो ड्रा करते जाना है। अगर इस बैलेंस में कमी बेशी आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैंने ज़्यादा बैलेंस नहीं छोड़ा,
2 पॉइंट के बैलेंस पे मैंने ये सीधी जो लाइंस हैं ये ड्रा कर ली हैं। अब इन्हीं लाइंस पे मैंने ये जो एंकर का धागा मैंने सेट किया है, इसको मैंने सिलाइयाँ करते जाना है। आप अपने कंट्रास्ट के फैब्रिक के कंट्रास्ट के मुताबिक इस तरह एंकर का धागा लेके इसको सिलाइयाँ लगा सकती हैं। ये एंकर का धागा तो नहीं है, लेकिन हमने इसको एंकर का धागा बना लिया है। तो यहाँ पे मेरी सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने एक लेदर से फैब्रिक लिया। अब जो सबसे पहले हमने नेक को कटिंग किया था, उस नेक को मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। प्रेस की मदद से मैं इसको सेट कर लूँगी। नेक को चिपका लिया है। अब आधे आधे पाँव के मार्जिन पर मैंने ये सारी जो कटिंग है वो मैंने नीट कर लेनी है। ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं छोड़ना, आधे आधे पाँव का मार्जिन मैं यहाँ पे छोड़ूंगी और इसी तरह इसको नीट कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी इसको। अच्छा जी, जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग सिलाई सीख के अपने बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकती हैं। पहला तो ये, आप अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े घर में इजीली सिलाई कर सकती हैं, और दूसरा ये कि आप बाहर से कस्टमर्स के कपड़े सिलाई करके उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और अगर आप ऑलरेडी पहले से सिलाई करती हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप कौन कौन से कंट्री से या सिटी से मुझे देख रही हैं, वॉच करती हैं, और हर इलाके से आपने जो जहाँ जहाँ से मुझे देख रही हैं मुझे मेंशन लाजमी करना है कि वहाँ पे आप अपने कपड़ों की सिलाई क्या लेती हैं, सिंपल सूट की सिलाई क्या लेती हैं, मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। और कौन कौन से कंट्री या सिटी से मुझे देखती हैं ये भी लाजमी बताइएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ग्लू लगा के इस तरह राउंड में छोटे छोटे कट लगाए हैं। कट लगा के यहाँ पे ग्लू लगा के मैंने इसको फोल्ड कर लिया। इसको फोल्ड करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके कॉर्नर पे फिर से ग्लू लगानी है। तो यहाँ सारी ग्लू मैं फिर से लगाऊंगी। ग्लू लगा के मैंने ये जो शिटल लेस है इसको अटैच करना है बिल्कुल अच्छा जी, यहाँ पे जब हम ग्लू लगाते हैं और लेस को अटैच करते हैं तो यकीन माने इसकी नीटनेस, फिनिशिंग इतनी ज़्यादा आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। इससे हमारे कपड़े की जो ग्रेस है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको लेस लगा के अपना नेक फाइनल करके फिर आपको दिखाऊंगी, और आपने खुद मुझे कॉमेंट में बताना है कि वाकई इसकी नीटनेस और फिनिशिंग आई है या नहीं। अच्छा जी, ग्लू लगाने के बाद हमने इसको हल्का हल्का प्रेस लाजमी करना है, क्योंकि प्रेस की मदद से ये सेट हो जाती हैं, और इस ग्लू की मदद से आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो आसानी से लग जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से मशीन अड़ेगी, कहीं से मशीन रुकेगी, चलेगी नहीं, क्योंकि अक्सर जो ग्लू की वजह से हमारी मशीन जो है वो सिलाइयाँ नहीं लगाती। कहीं से मसला होता है, कहीं से कुछ होता है। लेकिन ये जो जर्मन ग्लू, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि जर्मन ग्लू के इस्तेमाल से आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो कहीं से भी इधर उधर नहीं होंगी, बिल्कुल सेट इजीली सिलाइयाँ लगेंगी। तो व्यूअर्स, फाइनली यहाँ पे आप खुद देख सकती हैं कितनी फिनिशिंग से ये जो लेस है वो अटैच हो चुकी है। अब मैंने इसको डबल करना है, डबल करके इसका सेंटर करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस की मदद से इसकी तय बिठा लूँगी और सेंटर से कट लगा लूँगी। अब शर्ट की रॉन्ग साइड पे हमने इस नेक को इस तरह रखना है। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है कि जब हमने इस नेक को शर्ट के साथ अटैच करना है तो शर्ट की जो उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, वहाँ पे हमने इस नेक को अटैच करना है। तो हम इसको जल्दी से पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने से हमारा जो नेक है वो सेंटर में रहेगा। ये जो पिनअप करने के लिए तरीका है, ये बिगनर्स बहनों के लिए है, ताकि जब वो नेक लगाएं तो आसानी से बिल्कुल सीधा नेक जो है वो सेंटर में लगे। तो यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया है। अब इसके कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते वक्त मेरा जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। ये आप देख सकती हैं सेंटर से सेंटर मिल रहा है, इसकी जो तय है वो सेंटर से सेंटर में मिल रही है। तो इसको इस तरह कंप्लीट करते हुए मैं अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, और फिर उसके बाद आधे आधे पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा जी, कटिंग करते वक्त आपने इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सिलाई ज़रा सी भी कट हो गई तो आपका जो नेक है वो ख़राब हो सकता है। कॉर्नर से हमने इसको छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमने इसको यहाँ पे भी कट लगाने हैं, राउंड वाली साइड पे भी, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो हमारा कोई भी झोल वगैरह ना आए, चुनट इसमें ना आए। तो अब जल्दी से इसको मैं टर्न करके सीधी साइड पे लेके आती हूँ, क्योंकि हमने ये जो नेक है रॉन्ग साइड पे लगाया था। तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये नेक है हमारा सीधी साइड पे आ जाएगा। अब इसको सीधी साइड पे लाने के बाद यहाँ इसके जो कॉर्नर है ये सुई की मदद से मैं इनको निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसको प्रेस करके अच्छे से सेट करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। ये जो लेस वाली साइड है यहाँ पे इसके कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगानी है, जो कि बहुत ही नीटनेस से और फिनिशिंग से आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी, कितनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाना है। लेस वाली साइड को सेट करने के बाद हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि बहुत से लोगों के पास ये डिज़ाइनिंग पहुंच सके, वो भी जो जिनको ये डिज़ाइन बनाना नहीं आता, सिंपल सा डिज़ाइन है, और वो भी जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, वो इस डिज़ाइन को देख के आसानी से सीख सकें। इतना वायरल करें इस वीडियो को कि बहुत से लोगों के पास ये वीडियो जाए। तो बस फाइनली मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे नीचे कॉर्नर कॉर्नर पे मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी। ग्लू मैंने इसलिए लगाई है कि मैंने जो ये सिलाइयाँ लगाई थी, इस सिलाई वाले कपड़े को इसके नीचे सेट करने हैं। अच्छा जी, ऊपर से मैंने मार्जिन थोड़ा सा छोड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने साइज़ के मुताबिक थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद इसको सिलाई लगाने के बाद फाइनल मेरे नेक की जो लुक है ये आप लोगों के सामने है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसकी नीटनेस चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये नेक डिज़ाइन बना है। सेंटर में मैंने एक पर्ल लगाया है, इसकी मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाया है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही देखने में अच्छा बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।